चाहे तो मेरी मजबूरी है ना। सही बात है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसको हम कह रहे थे वो समझ जाएंगे कि हमें कह रहे थे, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, हम आप लोगों को नहीं कह रहे। अभी मैंने हाथ तो आप स्टैंड जो लेकर आए हैं वो अंदर पड़ी थी, नहीं उठाई ना, ऐसे चलाया ना। फिर आपकी गलती है, मेरी गलती तो इसमें नहीं है ना। नहीं, गलती तो मेरी है जान जी, लेकिन आपने तो बताया। आज हम वैसे बहुत ज्यादा खुश है ना। हाँ, क्यों नहीं खुश, खुशी वाली बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक खुशी की बात है, वो व्यूअर के साथ एक दो दिन तक शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। प्यारे बहन भाई, दोपहर का टाइम है, तो मैंने ना बनाया है पुलाव, तो साथ रायता बनाया है। तो मैंने सोचा चले वीडियो का भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आज का व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो भी रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अगर किसी बहन भाइयों ने चावल खाने हैं, पुलाव, तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। तो हम खा रहे हैं खाना दोपहर का, क्योंकि रोटी नहीं बनाई। हस्बैंड साहब का मूड था कि ना बिरयानी पुलाव बनाते हैं, सॉरी मैं बिरयानी कह रही थी। तो मैं हस्बैंड गए थे बाज़ार से, मुर्गी ले आए, तो मैंने बनाया दोपहर के चावल, क्योंकि रोटी का दिल नहीं करता। सब्ज़ी की भी समझ नहीं आ रही थी, कौन सी सब्ज़ी बनाए कौन सी ना बनाए। मैंने हस्बैंड ने कहा नहीं, मैंने ना आज पुलाव खाना है। मैंने कहा चले ले आए, मैं बना देती हूँ। तो अभी हम खा रहे हैं। ये देखिए, साथ में हमने बहुत ही अच्छा सा रायता भी बनाया है, ये आप देख सकते हैं, और साथ में ये चावल बनाए हैं। तो हमारी वीडियो के साथ साथ रहना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो व्यूअर आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बेगम साहबा, आप चेक करके बताएं कैसे बनाए। बनाए भी मैंने है, चेक मैं करूँ, आप चेक करें। चेक करें ना, बताएं ना, खा के कैसे तो प्यारे बहन भाई, अगर खाना है तो पहला चम्मच आप खाएं, दूसरा मैं खाऊंगी, नहीं खाना तो मैं खा रही हूँ। बस आप खाएं। बहुत मजे के बने हैं, टेस्टी हैं। आपने बनाया जो है ना। अच्छा, आप खा लें, फिर आप बता देना मुझे, दे मैं कैमरा पकड़ती हूँ, आप बताएं। तो व्यूअर अभी मैं खा लूँ, फिर बाद में मिलेंगे। तो व्यूअर बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने हुए हैं। जो बेगम साहब ने आज पुलाव बनाया ना, दिल खुश कर दिया। तो आप मुझे क्या देंगे इस खुशी में? मैं आप जो कुछ कहेंगी दूंगा। चलो ठीक है, बताऊंगी बाद में। पक्की बात है। तो व्यूअर हम चावल खा लें, फिर आगे की जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। हाँ, तो प्यारे बहन भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा था दोपहर के टाइम हमने चावल वगैरह बनाए थे, तो वो भी खाए थे। तो उसके बाद ना सो गए थे, तो कोई काम नहीं था, बस वैसे ही मोबाइल के ऊपर लगे रहे। तो अभी मैं गया था बाज़ार दूध लेने के लिए, दूध लिया, तो दूध लेके वापस आया, तो दर्जी के पास सूट पड़ा था जो सिलवाने के लिए दिया था, वो भी लेके आया हूँ। तो अंदर रखा है, वो भी आपको जाके दिखाता हूँ। तो बेगम साहब सूट मेरा उठा कर दे, ये ले। अपने व्यूअर्स को दिखाना है यार। मैंने डाक भी उठाया हुआ है, वैसे दे। तो हाँ, ये देखें व्यूअर्स, उधर रख के दिखा है ना। तो ये सूट है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। ये भी दर्जी के पास पड़ा था, अभी लेके आया हूँ, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। तो इंशाल्लाह इसे कल या परसों कहीं बाहर जाएंगे तो पहन के जाएंगे। तो और सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं। तो बेगम साहिबा सामने जो डस्टबिन को साफ़ करने की है, तो उसमें कोई गंद वगैरह था। सूट दिखा दिया, मुखालिफ कुछ चलेंगे ना। और व्यूअर ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो व्यूअर एक कहावत भी है, एक कहानी भी है। तो वो कहानी यूँ थी, किसी तार कैसे निकाल दे? वो निकाल के दूंगा। किसी अमीर ने शादी की थी, तो जब वो शादी करते हैं तो उनकी शादी के ऊपर कुछ भी हो ना, वो चाहे मुजरा भी करवा लें, तो फिर उसने कहा कि हमने छोटा मोटा फंक्शन किया था। नहीं, तो आप गलत कह रहे हैं जान जी।
जब कोई गरीब खुशी करे मैं वही बता रहा हूँ, जब कोई गरीब खुशी करे तो कहते हैं ये मुजरे हैं। मैं इनको एक कहावत सुना रहा, ऐसी बात तो कहते हैं ये मुजरे हैं। अगर कोई अमीर की शादी हो या 4 पैसे वाले की शादी हो तो उनके लिए ये शबीना पढ़ रहे होते हैं। हम वो बात नहीं कर रहे, मैं उनको आप मिसाल सुना रहे हैं, मैं डायरेक्ट कह रही हूँ। वो जब बड़े की किसी की शादी होती है ना तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक छोटा सा फंक्शन किया था, हमारी तो खुशी थी, हाँ उसमें हमने वो छोटी मोटी झूमर वगैरह लगाई थी। अगर कोई गरीब कर ले तो फिर क्या कहते हैं कि वहाँ यार देखें इनके काम चेक करें। रात इनके घर में मुजरा लगा हुआ था, अल्लाह माफ करे पापा। तो क्योंकि वो गरीब थे ना, उनके ऊपर तो इन लोगों ने उंगलियां उठानी थी। हाँ ये तो उन लोगों ने कहा था कि भाई वहाँ पे फलां आए थे, उन लोगों ने मुजरे करवाए। अब तो वहाँ फलां बंदे थे भी नहीं इनकी शादी पे, तो इनकी शादी पे मुजरे क्यों हो गए थे? वो इनकी शादी के बाद वो मौलाना साहब आए हुए थे। हाँ ऐसी बात है ना। तो विवर हम वैसे ही कह रहे हैं, कोई एक बात है वो अपने दायरे में हम कर रहे हैं, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, बस एक कहानी चल रही है। हाँ जिनको ये बात की समझ आई है वो कमेंट में लिख देंगे ओके, तो उनको समझ आ जाएगा। जिनको नहीं समझ आया तो बस ये बात रहने दे व्यूअर। तो बेगम साहब चाय भी बना रही है, मैं दूध लेके आया था उसको गर्म करने के लिए भी रख दिया, तो चाय बन गया है। तो जो दूध हम लेके आए थे ना रात, तो उस दूध से आधा हमने सुबह बनाया था, आधा बच गया था। तो बेगम साहब ने भी उसकी आदत है सारा दिन चाय पीने की। हाँ तो बेगम साहब 1-2 दफ़ा चाय ज़रूर पीती है, तो उस पहले वाले दूध की चाय बना ली जो अभी लेके आया था। चाय तो मेरी मजबूरी है ना। सही बात है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसको हम कह रहे थे वो समझ जाएंगे कि हमें कह रहे थे, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, हम आप लोगों को नहीं कह रहे। इसे भी ले जाए अंदर जाके रख दें। तो जैसा कि आपको पता है ना, दूध लेके आया था वो कढ़ने के लिए बेगम साहबा ने अभी रख दिया है। तो मैं हाथ चेंज कर लूँ, मेरा हाथ जो ना वो हो गया था, दर्द होने लग गया था शोल्डर में। तो हम बस इंशाल्लाह आगे की जो वीडियो होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी की वीडियो बस इतनी ही थी, तो इंशाल्लाह माइंड नहीं करना, महसूस नहीं करना अगर किसी बहन भाई को अगर हमारी कुछ बातें बुरी लगी हों, तो हम किसी और के लिए जिसके लिए हम कह रहे थे वो देखेंगे, उनको पता चल जाए कि ये किसके लिए कह रहे हैं। क्या चीज़? वो बातें मैं कह रहा हूँ अपने बहन भाइयों को। मैंने कहा आपने बुरा नहीं मनाना प्यारे बहन भाई, हम जिनको ये बातें सुनवाना चाहते थे इंशाल्लाह वो सुन के समझ जाएंगे। हाँ वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होगा उसको समझ आ जाएगी कि हमारे, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर किसी के ऊपर बातें की थी, तो आज हम उसको जवाब दे रहे हैं कि प्यारे बहन भाइयों किसी के ऊपर ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि एक दिन आ जाता है जब वो सेम टू सेम आपके साथ हो जाता है। हाँ जब अल्लाह नाराज होता है ना किसी से, तो फिर ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है। हम और तो कुछ नहीं कह सकते, बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को दुख तकलीफ ना दे, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उनकी खुशी में ऐसे ही हो जाता है जैसे आपने देखा था। कैसे बैठे थे, देख रहे थे? हाँ बस हम किसी के ऊपर वोटिंग नहीं कर रहे, हम अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह किसी को दुख तकलीफ ना दे। नहीं, लेकिन इंसान किसी के लिए मांगता है उसके साथ खुद ऐसा होता है। नहीं क्योंकि ये लोग किसी और के लिए मांगते हैं ना, ठीक है, फिर ऐसा तो होता है। जब हम किसी का बुरा चाहेंगे हमारे साथ बुरा होगा। मेरा हाथ थक जाता यार, वीडियो बना रहा था अभी मैंने हाथ, तो आप स्टैंड जो लेकर आए हैं वो अंदर पड़ी थी, नहीं उठाई ना, ऐसे चलाया ना। तो फिर आपकी गलती है, मेरी गलती तो इसमें नहीं है ना। नहीं गलती तो मेरी है जान जी, लेकिन आपने तो बताया। आज हम वैसे बहुत ज्यादा खुश है ना। हाँ क्यों नहीं, खुशी वाली बात है ना। एक खुशी की बात है, वो व्यूअर के साथ 1-2 दिन तक शेयर करेंगे। हाँ जी हाँ जी इंशाल्लाह। कुछ स्टोरी आप लोगों को बताएंगे। कुछ पेपर मेरे हस्बैंड के साथ कैसे धोखा भाइयों ने किया, क्या क्या किया, वो पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। जो दुनिया के सामने अच्छे बनते हैं ना इसके भाई, तो उन लोगों ने क्या किया है हम अपने प्यारे बहन भाइयों को सब कुछ बताएंगे। थोड़ी देर वेट कर ले। पीछे वो क्या लिखा हुआ है, पता नहीं किसने देख लिया। ये जान जी आपने तो लिखा है ना। हाँ तो प्यारे बहन भी इंशाल्लाह आज की वीडियो बस इतनी थी। जब ये नाम दिल पर लिखे हुए हैं तो दीवारों पे लिखने का क्या फायदा। तो प्यारे बहन भी हमारी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर हमारी वीडियो बोर लगी है तो हम माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह कल तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को पूरा इंटरव्यू देंगे, अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे कि हम अदालत क्यों गए थे, हमारा क्या काम था,
वो दरअसल बात ये है, मेरे जो हस्बैंड है ना, इसके जो भाई है, वो वीडियो बनाएंगे उन लोगों ने इसके साथ धोखा किया है। तो आपको मैं वो पूरी तफसील से बताएंगे, इंशाल्लाह एक दिन तक वो वीडियो बनाएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बिस्मा लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल। नहीं भूलेंगे नहीं व्यूअर, भूलते नहीं है व्यूअर। तो व्यूअर हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। हमारी वीडियो बस इतनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।